कभी सोचा है कि 26 जनवरी को परेड देखकर अंदर से वो गर्व और एकता वाली भावना क्यों आती है? वो सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल इवेंट है। तो आज हम इसी के पीछे छुपे मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम सब टीवी पर परेड देखते हैं तो हमें टैंक दिखते हैं, मिसाइलें दिखती हैं और वो खूबसूरत रंग बिरंगी झांकियां। लेकिन क्या ये सब बस एक दिखावा है या इसके पीछे कुछ और भी है जो हमारे दिमाग पर असर कर रहा है? असल में ये परेड एक विशाल धागे की तरह है जो देश के हर कोने में बैठे लोगों को एक साथ पिरोती है। ये हमारे कलेक्टिव आइडेंटिटी, हमारी सामूहिक पहचान को बनाने और उसे मजबूत करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसे सोशल ग्लू समझिए, मतलब एक सामाजिक गोंद। ये वो अदृश्य शक्ति है जो भारत जैसे देश को, जहां इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां, इतनी विविधता है, एक साथ बांधे रखती है। तो सवाल यह है कि ये सोशल ग्लू काम कैसे करता है? ये जुड़ाव की भावना, ये वननेस की फीलिंग पैदा कैसे होती है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं सामूहिक उत्साह। समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने इस एहसास को कलेक्टिव एफर्वेसेंस कहा था। सोचिए, जब किसी क्रिकेट स्टेडियम में हजारों लोग अपनी टीम के लिए एक साथ चिल्लाते हैं तो जो एक एनर्जी महसूस होती है ना, बस वही ऊर्जा, वही शेयर्ड कॉन्शियसनेस यहां बहुत बड़े पैमाने पर काम करती। और ये उत्साह दो तरीकों से पैदा होता है। पहला है सिंक्रोनी, यानी समकालिकता। जब करोड़ों लोग एक ही समय पर एक ही चीज देख रहे होते हैं तो हमारे बीच की मनोवैज्ञानिक दूरियां अपने आप मिट जाती हैं। और दूसरा है इमोशनल कंटेजियन, मतलब जब हम दूसरों को गर्व महसूस करते हुए देखते हैं तो वो भावना हम में भी फैल जाती है। ठीक है, तो हम सब एक साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी कहानी है जो हम सबको एक बनाती है? ये परेड हमारी नेशनल आइडेंटिटी को एक नैरेटिव, एक कथा का रूप कैसे देती है? देखिए, परेड सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये तो सिंबल्स और कहानियों से बनी एक सोची समझी नेशनल स्टोरी है जो हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है। झांकियां इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो हमारी छोटी माइक्रो आइडेंटिटी, जैसे कि मैं एक राजस्थानी हूं या मैं एक मलयाली हूं, को सम्मान देती हैं। लेकिन साथ ही जब वो सब एक साथ चलती हैं तो हमारी एक बड़ी मैक्रो आइडेंटिटी को मजबूत करती है कि इन सब के बावजूद हम सब भारतीय हैं। और ये परेड सिर्फ संस्कृति का ही नहीं, बल्कि हमारे संविधान का भी जश्न है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो संविधान एक पेरेंटल फिगर की तरह है, एक अभिभावक की तरह जो हमें सुरक्षा और स्थिरता का एहसास दिलाता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हम संविधान के नियमों को मानते हैं और बदले में हमें एक व्यवस्थित और सुरक्षित समाज मिलता है, एक ऐसा सिस्टम जहां हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। अब आते हैं परेड के सबसे प्रभावशाली हिस्से पर, मिलिट्री डिस्प्ले। ये सिर्फ हथियारों का दिखावा नहीं है, साइकोलॉजी में इसे ह्यूरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब ये हमारे दिमाग के लिए एक मेंटल शॉर्टकट है, ये समझने का एक आसान तरीका कि हमारा देश कितना शक्तिशाली है। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन का हमारे मन पर और गहरा असर क्या होता है? इसका असली साइकोलॉजिकल पर्पस क्या है? इसका सबसे सीधा काम है हमारी एंग्जाइटी, हमारी चिंता को कम करना। जब हम अपनी सेना की ताकत देखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि हम केपेबल हैं, हम डिफेंडेड हैं, हम सुरक्षित हैं। और ये बात सिर्फ ताकत की नहीं, अनुशासन की भी है। जब हम सैनिकों को एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग इस व्यवस्था को, इस ऑर्डर को देश की स्थिरता से जोड़ लेता है। मतलब मार्च जितना डिसिप्लिन्ड, देश उतना ही स्टेबल। ये एक और मेंटल शॉर्टकट है। और अब आते हैं एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी पहलू पर। यह परेड सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, ये एक पुल है जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। इसे एक टेम्पोरल ब्रिज या समय का पुल कह सकते हैं। ये हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है, हमें आज की हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और हमें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी देता है। तो ये यात्रा 3 हिस्सों में होती है। पहले, अतीत। जब हम शहीदों को सम्मान देते हैं तो हम देश के संघर्ष की कहानी से जुड़ते हैं। फिर आता है वर्तमान। ये परेड हमें याद दिलाती है कि एक रिपब्लिक के सिटीजन होने के नाते हमारी क्या भूमिका है। और आखिर में भविष्य। ये इस बात का जश्न है कि हम कॉलोनियल सब्जेक्ट से एक एम्पावर्ड नागरिक बन चुके हैं जो अपना भविष्य खुद लिख सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये परेड हमारे नेशनल साइकी, हमारी राष्ट्रीय चेतना का एक एनुअल रीबूट है। हर साल ये हमारी राष्ट्रीय पहचान को रिफ्रेश करता है और उसे और मजबूती देता है। तो आखिर में इसका टेकअवे क्या है?
ये परेड हमारी देशभक्ति की भावनाओं को एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म देती है। ये हमारी छोटी बड़ी पहचानों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है। और शायद सबसे ज़रूरी बात, आज की इस बटी हुई दुनिया में ये हम सबको एक शेयर्ड रियलिटी का, एक साझा हकीकत का एहसास कराती है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए कि जिस तरह ये परेड हमारी नेशनल आइडेंटिटी को बनाती है, वैसी कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो हर रोज हमारी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को, हमारी व्यक्तिगत पहचान को आकार दे रही हैं।